जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शमो में जब मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम अ पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 375, 18 मई और मंगलवार का दिन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कार्यक्रम हमारे पसंद आ रहे होंगे और आज 375th एपिसोड है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है। और ये उपलब्धि सिर्फ आप ही की वजह से है। अगर आप नहीं सुनते तो शायद मैं 375 एपिसोड तक नहीं पहुंच पाता। धन्यवाद एक बार फिर आपसे। और मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दुआ शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं पाते। दोस्तों, गलती स्वीकार करने और पाप छोड़ने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। वक्त हो या इंसान, कभी भी एक करवट नहीं लेट सकता, क्योंकि बदलाव सृष्टि का अटूट नियम है। दोस्तों, एक हमारी बहुत अच्छी दोस्त है उज्जवल वशिष्ठ, जो दिल्ली में रहती हैं, आर्टिस्ट है, पेंटर है, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लेख भेजा है और मुझे उम्मीद है कि ये लेख आपको पसंद आएगा। वो कहती है कि प्रश्न ये है कि आटा गूंदने के बाद गृहिणियां उस पर उंगलियों से निशान क्यों बनाती हैं। यानी कि आटा जब गूंदती है लेडीज ज्यादातर, उसके बाद आटे के ऊपर आपने देखा होगा कि गूंदने के बाद हमेशा अपनी उंगलियों के निशान बना देती हैं और कुछ छाप छोड़ देती हैं। तो वो कहती है कि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वो पिंड का रूप ले लेता है, जो मरणोपरांत मृतक के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि मरने के बाद जो मृतक होता है उसके लिए बनाए जाते हैं, जो कि अशुभ होता है। इसलिए आटे को गूंदने के बाद उंगलियों के निशान बनाए जाते हैं ताकि वो पिंड नहीं रहे। और यही भारतीय सनातन धर्म संस्कृति है, जो आदि काल से चल रही है। कृपया अपनी संस्कृति का ज्ञान अर्जित करें, तो ऐसे प्रश्न के उत्तर आपको स्वयं मिल जाएंगे। बहुत अच्छा लिखा है, धन्यवाद आपने जो भेजा है। और उज्जवल, और इसी तरह से आप भेजते रहिएगा, जिससे कि हमारा ज्ञान बढ़ता रहे। दोस्तों, परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं या कितने शिक्षित हैं, बल्कि इसमें है कि आप किसी जटिल स्थिति से शांति से निपटने में कितने सक्षम हैं। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं एक बहुत ही अच्छा मैसेज और एक संदेश देना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। इसका शीर्षक है बढ़ती उम्र पर एक प्यारा सा संदेश। जो हमारी उम्र बढ़ती रहती है, जो एज बढ़ती है, उसके बारे में है, और एक अद्भुत संदेश है जो आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, संख्याओं को दूर फेंक आइए, जैसे उम्र, वजन और लंबाई। इसकी चिंता डॉक्टर को करने दीजिए। केवल हंसमुख लोगों से ही दोस्ती कीजिए। खड़ूस और चिड़चिड़े लोग तो आपको नीचे गिरा देंगे। हमेशा कुछ सीखते रहिए, इनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर, शिल्प, बागवानी आदि कुछ भी, चाहे रेडियो ही हो, दिमाग को निष्क्रिय ना रहने दें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और उस शैतान के परिवार का नाम है अल्जाइमर मनोरोग। सरल और साधारण चीजों का आनंद लीजिए, खूब हंसा कीजिए, और देर तक और ऊंची आवाज में, आंसू तो आते ही हैं, उन्हें आने दीजिए। रो लीजिए, दुख भी महसूस कर लीजिए, और फिर आगे बढ़ जाइए। केवल एक व्यक्ति है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है, और वो है हम स्वयं, यानी कि हम खुद। इसलिए जब तक जीवन है तब तक आप जिंदा रहिए। अपने इर्द गिर्द वो सब रखिए जो आपको प्यारा लगता हो, चाहे आपका परिवार हो, पालतू जानवर हो, स्मृति चिन्ह हो, उपहार हो, संगीत हो, पौधे हो, कोई शौक या कुछ भी हो, वो अपने आसपास रखिए। आपका घर ही आपका आश्रय है।
अपनी सेहत को संजोइए, यदि यह ठीक है तो बचा कर रखिए, अस्थिर है तो सुधार कीजिए, और यदि असाध्य है तो कोई मदद कीजिए। अपराध बोध की ओर मत जाइए। जाना ही है तो किसी मॉल में घूम लीजिए, पड़ोसी राज्यों की सैर कर लीजिए या विदेश घूम आइए, लेकिन वहां कतई नहीं जहां खुद के बारे में खराब लगने लगे। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे हर मौके पर बताइए कि आप उन्हें चाहते हैं, और हमेशा याद रखिए कि जीवन की माप उन सांसों की संख्या से नहीं होती जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, बल्कि उन लम्हों से होती है कि जो हमारी सांस लेकर चले जाते हैं। इस संदेश को किसी ना किसी को भेजिए जरूर। हमें प्रतिदिन उसका जीवन जो होता है भरपूर तरीके से जीने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जीवन की यात्रा का अर्थ यह कदापि नहीं कि अच्छे से बचाकर रखा हुआ आपका शरीर सुरक्षित तरीके से शमशान या कब्र गाह तक पहुंच जाए, बल्कि आड़े तिरछे फिसलते हुए पूरी तरह से इस्तेमाल होकर, साध कर और सद कर चूर चूर होकर ये चिल्लाते हुए पहुंचो कि वाह यार, क्या यात्रा थी। दोस्तों, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिएगा, यही लाइफ है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको आज का जो आरजे आदि विशेष है, जिसमें बढ़ती उम्र का एक प्यारा सा संदेश आपको दिया, वो संदेश है आपको पसंद आया होगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबईचा माणूस। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, और वंदे मातरम, जय गुरु जी।